Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 14, Nutrition During Adulthood, on page number 80. An individual should consume balanced diet to live a healthy, happy life. A balanced diet is where there is an adequate amount of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. Requirement of essential nutrients for our body are affected by various factors such as sex, age, weight, height, physical conditions, body building, etc. बैलेंस डाइट का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन द्वारा ली जाने वाली ऐसी डाइट जो उसको हेल्दी लाइफ जीने के लिए एसेंशियल होती है और जिससे उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल होती है। एक बैलेंस डाइट में एप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल का होना ज़रूरी है। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, ये बॉडी के सारे फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट डालती है, जैसे सेक्स, एज, वेट, हाइट और फिजिकल कंडीशन, बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा। Puberty comes at the beginning of adolescent age. At this time, the teenager attains his entire physical growth and development along with the psychological growth, which makes him mature youth. Usually, 21 to 40 years of period is called adulthood, and after that, old age starts. Physical, mental, social, emotional changes occur very slowly during this phase. Puberty changes बच्चे में एडोलसेंस की एज में आने स्टार्ट हो जाते हैं। टीनेज वो टाइम है जब बच्चे का इंटायर फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है, इसके साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो जाती है और अब वो एक मैच्योर यूथ में कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली देखा जाए तो 21 से 40 इयर्स का जो टाइम पीरियड है इसको एडल्टहुड माना गया है। इसके बाद से ओल्ड एज की बिगनिंग मानी जाती है। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस जो बहुत धीरे धीरे इस फेज़ में आते हैं। We eat to live, not live to eat. This quote means food is essential for human beings to live their life. We eat to live, not live to eat. हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। इस कोट का मीनिंग होता है कि फूड ह्यूमन बीइंग को लाइफ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल होता है। Our objective should not be eating only spicy and delicious food, but our diet should be balanced so that our body can get essential nutrients. खाने का मतलब ये नहीं होता, खाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि हम बस टेस्ट के लिए खाएं या स्पाइसी फूड खाएं, बल्कि हमारी डाइट का बैलेंस्ड होना ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मिल सके। Physical growth during adulthood stops in the term of height and weight, while maintenance of cells and tissues goes on continuously. Therefore, balanced diet should be given to adults so as to maintain their physical and mental health. The self-sustained food taken in adulthood maintains health in late adulthood. Nutritional requirement in adult male and female depend on different in their weight and physical structure. फिजिकल ग्रोथ जो होती है एडल्टहुड में वो हाइट और वेट की टर्म को एक तरह से रोक देती है जब सेल्स और टिश्यूज़ की कंटिन्यूसली मेंटेनेंस चलती रहती है। तो एडल्ट को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। एडल्टहुड में अगर सेल्फ सस्टेन्ड फूड लिया जाता है तो हेल्थ का मेंटेनेंस नहीं हो पाता और लेट एडल्टहुड में ऐसा होता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। ये उनकी हाइट और फिज़िकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। A reference Indian man is defined by ICMR as an
adult male of 20 to 39 years of age, whose weight is 60 kg, height is 163 centimeters tall, free from disease. He is physically fit for active work. ICMR के अकॉर्डिंग एक रेफरेंस इंडियन मैन को डिफाइन किया जा सकता है जिसकी एज 20 से 39 ईयर्स की हो और जिसका वेट 60 किलोग्राम्स हो और जिसकी हाइट 163 सेंटीमीटर हो, जो हर तरह की बीमारी से फ्री हो, उसे किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं हो और जिसको फिज़िकली फिट माना जाए हर वर्क के लिए. On each working day, he is employed for 8 hours in occupation that usually involves moderate activity. While not at work, he spends 8 hours in bed, 4 to 6 hours sitting and moving around, 2 to 4 hours in walking and active recreation और household duties. ऐसा मेल जो 8 hours अपने वर्क को देता है, अपने ऑक्यूपेशन को देता है और हर एक्टिविटी में मॉडरेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है खुद को. इसके अलावा वो 8 आवर्स की स्लीप लेता है. इसके अलावा 4 to 6 आवर्स जो होते हैं वो सिटिंग और मूविंग में बिताता है, जिसमें से 2 to 4 आवर्स तो वॉकिंग. इसके अलावा वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ भी पूरी कर सकता है. अकॉर्डिंग टू ICMR, फॉर फीमेल एंड अडल्ट वुमन of 20 to 39 years of age, whose weight is 55 kilograms, height 151 centimeter tall, free from disease, physically fit for active work. On each working day, she is employed for 8 hours in occupation that usually involve moderate activities. While not at work, she spends 8 hours in bed, 4 to 6 hours sitting and moving, about 2 to 4 hours in walking and active recreation और household duties. ICMR के अकॉर्डिंग एक फ़ीमेल की जो डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि उसकी एज 20 to 39 ईयर्स होनी चाहिए, उसका वेट 50 किलोग्राम्स होना चाहिए, उसकी हाइट 151 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जो हर तरह की डिजीज़ से फ्री हो, फिज़िकली हर वर्क के लिए एक्टिव हो और किसी भी वर्किंग डे पे वो 8 आवर्स अपने ऑक्यूपेशन को देती हो, जिसमें वो मॉडरेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हो, 8 आवर्स की स्लीप लेती हो वो. इसके अलावा 4 to 6 आवर्स सिटिंग और मूविंग में बिताती हो और 2 to 4 आवर वॉकिंग करते हुए बिताती हो. इसके अलावा एक्टिव रिक्रिएशन करती हो और अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करती हो. टॉपिक इज़ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. ICMR हैज़ recommended the daily proposed quantity of essential nutrients for adult as follows. First, energy. The demand for energy depends on the physical activity and time spent on it. Activity is divided into 3 parts on the basis of physical work. ICMR के रिकमेंडेशन से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी अडल्ट के लिए, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है. तो उसमें से फर्स्ट है एनर्जी. एनर्जी की डिमांड बॉडी के लिए डिपेंड करती है फिज़िकल एक्टिविटी और उस टाइम पे जो वर्क के लिए स्पेंड किया गया हो. एक्टिविटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिज़िकल वर्क के बेसिस पे. तो फर्स्ट है हैवी वर्कर. हैवी वर्कर पीपल फॉलिंग अंडर दिस category do a lot of physical work, such as a farmer who is carrying a burden, laborers and the rickshaw drivers, etc. And therefore they require more energy producing food items. फर्स्ट है हैवी वर्कर. इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले लोगों को इंक्लूड किया गया है जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, जैसे कि फार्मर या फिर जो बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करते हैं, लेबर्स, रिक्शा ड्राइवर्स एक्सेट्रा.
तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले फूड आइटम्स की नीड होती है। सेकेंड, मॉडरेट वर्कर, those who perform light work and domestic tasks fall under this category, such as teacher, housewives, peon, bus conductor, goldsmith, clerks, women, etc. So they require less energy producing food items than heavy worker. Moderate worker इस कैटेगरी में वो आते हैं जिनको लाइट वर्क करना होता है, जैसे कि टीचर, हाउसवाइफ्स, पियोन, बस कंडक्टर, गोल्डस्मिथ, क्लर्क्स, वुमेन एक्सेट्रा। इनको कम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले फूड आइटम्स की नीड होती है हैवी वर्कर के कंपैरिजन में। थर्ड, सेडेंट्री वर्कर, people who perform only mental tasks and do not do domestic work or even light work, they fall under this category. सेडेंट्री वर्कर थर्ड टाइप है, जिसमें कि ऐसे लोग आते हैं जो बस मेंटल टास्क करते हैं, किसी तरह का फिज़िकल वर्क उन्हें नहीं करना होता, डोमेस्टिक वर्क वो नहीं करते, लाइट वर्क करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, सच एज फिजिशियन, मैनेजर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर्स एक्सेट्रा। सो द डिमांड फॉर देयर एनर्जी इज़ लीस्ट। ऐसी कैटेगरी में फिजिशियन, मैनेजर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर्स जैसे लोग आते हैं जिनकी एनर्जी की डिमांड बहुत कम होती है। अच्छा, ये डाइटरी अलाउंसेस से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स की टेबल दी हुई है, जिसमें एडल्टहुड में जिन जिन न्यूट्रिएंट की जितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है वो इस टेबल में डिटेल में बताया गया है। हम इसके बाद न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। Protein, animal protein sources will be good for health. The diet should consist of pulses, soybean, milk, fish, egg, etc. to fulfill the requirement of protein. प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए एनिमल बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स जो एनिमल्स से मिलने वाला प्रोटीन है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फूड में अगर इन चीज़ों को शामिल किया जाए, जैसे कि दालें, सोयाबीन, मिल्क, मीट, फ़िश, एग एक्सेट्रा, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। नेक्स्ट, फैट, 0.5 ग्राम per kg and 1 gram per kg of fat should be taken from animal and vegetable sources respectively. Amount of visible fat is fixed, for example 18 to 20 grams from oil, ghee etc. फैट पर किलोग्राम पे 0.5 ग्राम और पर किलोग्राम पे 1 ग्राम फैट का लेना ज़रूरी होता है। ये एनिमल्स और वेजिटेबल्स सोर्सेज से हमें मिल जाता है। इसकी अमाउंट फिक्स होती है 18 टू 20 ग्राम ऑयल और घी का शामिल किया जाना ज़रूरी है बैलेंस डाइट के लिए। नेक्स्ट, मिनरल्स, द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस शुड बी 1:1. The iron requirement among two females is 2 gram greater than males requirement. मिनरल्स का रेशियो ऐसा होना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस 1:1 होनी चाहिए, और जो आयरन है उसकी रिक्वायरमेंट फीमेल में 2 मिलीग्राम्स होनी चाहिए, मेल में इससे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन्स, requirement of B vitamins depend on calories requirement. 0.5 milligram thiamine, 0.6 milligram riboflavin, 6.6 milligram niacin. Thus requirement of vitamin B depends on the activeness of an individual. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स। इसमें बी विटामिन्स डिपेंड करता है कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट पे, जैसे कि 0.5 मिलीग्राम थायमीन का लिया जाना ज़रूरी है, 0.6 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन और 6.6 मिलीग्राम नाइसिन। विटामिन बी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल पर्सन की एक्टिवनेस पे। अगर पर्सन ज़्यादा एक्टिव है तो उसको ज़्यादा विटामिन्स की रिक्वायरमेंट
होगी। नेक्स्ट वाटर adults should drink at least 8 to 10 glasses of water in a day in the form of milk, curd, buttermilk, soup, tea, coffee, etc. adults को एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए, जो वो मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, सूप और टी, कॉफ़ी की फॉर्म में भी ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। न्यूट्रिशन इज in adulthood is affected by their profession, activity, income and daily routine. Due to overnutrition, adults face physical as well as mental health problems such as high blood pressure, diabetes, heart disease, stress and depression, due to which their dietary system get affected. तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, रिक्वायरमेंट जो है, उसका फुलफ़िल होना ज़रूरी है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोफेशन, एक्टिविटी, इनकम और डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। कई बार ओवर न्यूट्रिशन की वजह से अडल्ट्स को बहुत सारी फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती है। कई तरह की डिजीज़ उन्हें लग जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो ये उनके डाइटरी सिस्टम के असर की वजह से होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।